को नमस्कार दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आपकी राशि के स्वामी और हम सभी के जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह है बृहस्पति माने जाते हैं, जो कि 9 जुलाई को मिथुन राशि में उदित होने वाले हैं। तो गुरु का उदय काल धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम देने वाला है, इस वीडियो में यही जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो देखिए, 9 जून 2025 को देवगुरु बृहस्पति सूर्य देव के अत्यधिक नज़दीक डिग्री वाइज गोचर करते हुए अस्त हो गए थे और गुरु अस्त हुए थे तो धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव लगातार मिल रहे थे। अब यह 9 जुलाई को एक बार पुनः जैसे सूर्यदेव के द्वारा दूरियां डिग्री वाइज गुरु से होने वाली है, तो गुरु एक बार पुनः उदित होने वाले हैं और आने वाले 18 अक्टूबर 2025 तक ये आपके मिथुन राशि और सप्तम भाव में बलवान रहेंगे। उसके बाद 18 अक्टूबर के बाद अपनी उच्च राशि कर्क राशि में चले जाएंगे। तो किन मामलों में आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी और किन मामलों में धनु राशि वाले जातकों को सावधान रहना है। अब देखिए, बृहस्पति के बारे में यदि आपको बताया जाए तो देखिए, धनु राशि के अधिपति ही माने जाते हैं, यानी आपके पूरे राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह गुरु माने जाते हैं। दूसरा डिपार्टमेंट मिला हुआ है इनको आपके सुख का। इस भाव से भूमि, भवन, वाहन, घरेलू सुख, माता के बारे में विचार करते हैं। तो देखिए, 9 जून से धनु राशि वाले जातकों को गुरु के अस्त होने से समस्याएं ज़्यादा हुई। राशि के स्वामी माने जाते हैं और वर्तमान में आपके अष्टम, माफ कीजिएगा, आपके चौथे भाव में शनिदेव की मौजूदगी है, तो ढैया का प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है। तो धनु राशि वाले जातकों को मानसिक तनाव का सामना लगातार गुरु के अस्त होने से करना पड़ा। गुरु बृहस्पति कर्म क्षेत्र के मामले में भी आपको समस्याएं दिए। धनु राशि वाले जातकों का जो मनोबल था कुछ समय के लिए बढ़ रहा था और कुछ समय के बाद आपके अंदर कार्य करने की जो प्रेरणा थी वो खत्म हो रही थी। माता को लेकर समस्याएं हुई। पारिवारिक जीवन के मामले में लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ा। वही धनु राशि वाले जातकों के सप्तम घर में अस्त हुए कुंडली का 7वां घर दैनिक आमदनी के लिए जिम्मेदार है, तो ऐसे में जातकों के जीवन में दैनिक आमदनी को लेकर भी लगातार कमी मिली। शारीरिक समस्याएं भी बहुत सारे धनु राशि वाले जातकों को मिली है। वैवाहिक भाव में गुरु की मौजूदगी थी, तो वैवाहिक स्थितियों को संभालने का जो आपके जीवन में हुनर था उसमें कमी लगातार रही। तो कहीं न कहीं नज़दीकी रिश्तों के मामले में भी बहुत सारे जातकों को समस्या हुई। अब ये उदित होने वाले हैं तो क्या बेहतर परिणाम आपको देंगे, क्योंकि केंद्र में विराजित हैं और आपकी राशि के ही अधिपति माने जाते हैं, तो क्या रिजल्ट आपको मिलने वाला है। उससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि धनु राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति कैसा प्रभाव देते हैं और धनु का सभी राशियों के लिए गुरु का कैसा प्रभाव है। तो देखिए, गुरु बृहस्पति एक राशि में 12 महीने तक गोचर करते हैं और जब भी किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हों तो जातक को नाम, शोहरत, सफलता, धन, संतान, उत्तम वैवाहिक जीवन, उत्तम संतान देने का कार्य करते हैं। कुंडली में गुरु के बलवान होने पर जहां जातक को मानसिक ऊर्जा और हर कार्यों में उन्नति देखने के लिए मिलती है, वहीं ऐसा व्यक्ति समाज परिवार में ईमानदार भी और परोपकारी भी कहा जाता है। अब यही बृहस्पति अगर कुंडली में खराब होने का मतलब यह है कि 6वें, 8वें, 12वें भाव में विराजित हों या अपनी नीच राशि मकर में हों या सूर्यदेव के द्वारा या अस्त हों, तो पेट की बीमारियां होती है। पेट में गैस बनना, पेट के एसिडिटी होना, शरीर में मोटापा बढ़ना, शिक्षा के मामले में व्यवधान का सामना करना पड़ता है। गुरु के पीड़ित होने पर व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावना ना के बराबर हो जाती है, यानी व्यक्ति धार्मिक विचारधारा का नहीं होता है।
गुरु के पीड़ित होने पर विवाह में विलंब का सामना, वैवाहिक जीवन में कलह का सामना भी करना पड़ता है। वहीं खराब गुरु के प्रभाव से जीवन में धन की कमी रहती है और कर्जा जीवन में चढ़ जाता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं धनु राशि वाले जातकों के जीवन में गुरु कैसा परिणाम देंगे। धनु राशि वाले जातकों, ये जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। देखिए 9 जुलाई 2025 को बृहस्पति आपकी राशि के 7वें भाव में यानी केंद्र में उदित होने वाले हैं और सप्तम घर में जैसे ये उदित होंगे तो सबसे पहले इनकी 5वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर जाने वाली है। सप्तम दृष्टि जो है वो आपकी राशि के ऊपर जाएगी और जो 9वीं दृष्टि है वो आपके पराक्रम घर में जाने वाली है। तो जिन धनु राशि वाले जातकों को लगातार आत्मिक साहस या मनोबल की कमी का सामना यदि आपको करना पड़ रहा था, गुरु का उदय काल जहां आपके मनोबल को बढ़ाने का कार्य करेगा, वही राशि के ऊपर पड़ रही दृष्टियां आपके ज्ञान को बढ़ाने वाली है। यानी किसी भी सेक्टर में यदि आप काम कर रहे हैं, उस सेक्टर में आप एक अपनी अलग ही पहचान बनाने में कामयाब रहेंगे और आकर्षण का केंद्र बनने में सफल रहने वाले हैं। बृहस्पति उदित होंगे, सीधा आपके लाभ भाव से संबंध बनाने वाले हैं। कुंडली का 11वां घर गेन के लिए यानी कर्म क्षेत्र के द्वारा उपार्जित धन के लिए जिम्मेदार है। तो धनु राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी में बढ़ोतरी की संभावना भी दिखाई देने वाली है। साथ में बृहस्पति उदित होंगे तो कुंडली का जो 11वां घर है, इससे मनोकामनाओं का भी विचार किया जाता है। ऐसे में लंबे समय से कोई योजना यदि आप मन में बनाकर चल रहे हैं, सही समय का यदि आप इंतजार कर रहे हैं, चाहे प्रमोशन की हो, चाहे कोई नवीन वस्तु लेने की हो, या कोई भी कार्य पूरा कराने की यदि आप योजना बना रहे हैं, कोई नया काम शुरू करने की यदि आप योजना बना रहे हैं, उसके लिए भी समय शुभ रहने वाला है। यानी सभी प्रकार की योजनाएं धनु राशि वाले जातकों की क्रियान्वित होती हुई नजर आने वाली है। गुरु सप्तम घर में प्रभावी होंगे और सूर्य देव के साथ इनकी दूरियां होने वाली है। तो इस समयावधि में धनु राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक जीवन के मामले में जिन जातकों को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा है, वैवाहिक स्थितियों को संभालने का हुनर आपके अंदर विकसित रहेगा और वैवाहिक जीवन में शुभता रहने वाली है। हालांकि राहु देव आपके यहाँ पर मौजूद हैं पराक्रम घर में। राहु की 5वीं दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ने वाली है और गुरु की 9वीं दृष्टि राहु के ऊपर पड़ने वाली है। तो ऐसे में राहु गुरु का संबंध लगातार बना हुआ है। तो ऐसे में जो लोग वैवाहिक जीवन में जुड़ाव रखते हैं, उनको छोटी मोटी बातों को लेकर अनर्गल विवादों से बचना चाहिए या मन में व्यर्थ का तनाव निर्मित करने से बचना चाहिए। अब देखिए बृहस्पति देव जो हैं वो आपके सुख भाव के भी स्वामी माने जाते हैं, तो पारिवारिक सुखों को बढ़ा देंगे। कुंडली का 4था घर परिवार के लिए जाना जाता है। तो ऐसे में पारिवारिक मान सम्मान में बढ़ोतरी, परिवार के सदस्यों का सहयोग आने वाले समय में मिल सकता है। कुंडली का 4था घर भूमि भवन वाहन के लिए भी जिम्मेदार है। ऐसे में यदि आप भौतिक सुविधा से जुड़ी हुई कोई नवीन वस्तु लेने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। अब देखिए बृहस्पति का उदय काल जो रहने वाला है, लगातार गुरु आपकी राशि को मजबूत कर रहे हैं अपनी 7वीं दृष्टि के माध्यम से। तो जो शनि जन्य ढैया आपके ऊपर चल रही है, शनि देव की जो दृष्टियों का जो प्रभाव आपकी राशि के ऊपर पड़ रहा है, शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपकी राशि के ऊपर जो पड़ रही है, जिसकी वजह से लगातार मानसिक तनाव यदि आपके जीवन में बना हुआ है, तो गुरु का जो दृष्टि है वो आपके जीवन में दुष्प्रभावों को कम करने वाली है। यानी शनि जन्य जो दुष्प्रभाव आपके जीवन में है उसको कम करने वाली है। गुरु की दृष्टि जहां मानसिक ऊर्जा देने का काम करेगी, वहीं शारीरिक समस्याओं से भी आपको निजात देने वाली है। अगर लंबे समय से कोई बीमारी आपके जीवन में चल रही है, उससे निकालने में गुरु आपको मदद करने वाले हैं। देखिए यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, इस समयावधि में धनु राशि वाले जातक शनि की ढैया के प्रभाव से जूझ रहे हैं। ऐसे में 2 सावधानियां आपको जरूर रखना चाहिए। सबसे पहली सावधानी तो यह है कि व्यर्थ के कार्यों में अपनी ऊर्जा न लगाएं। ऐसा कार्य जिसमें आपको पूरी तरह से अनुभव हो और ऐसा कार्य जिसमें आपको
ऐसा कार्य जो शॉर्टकट ना हो, ऐसे कार्यों को करने का प्रयास करें, तो ये समय आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरा, धनु राशि वाले जातकों को अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं, अगर आपको कोई अनुभवी व्यक्ति सही राय दे रहा है, उसको लेने का प्रयास करना चाहिए। यानी धनु राशि वाले जातकों को अपने व्यक्तिगत जीवन में सेल्फ एनालिसिस करना और अपने जीवन में लगातार अपने ज्ञान को अपडेट करना भी आपके लिए परम आवश्यक है। इसे लगातार निरंतर आपके जीवन में सफलता की जो रफ्तार है वो बढ़ती हुई रहेगी। अब अगर हम आपको धार्मिक उपाय की जानकारी दें तो धनु राशि वाले जातकों को लगातार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बेहतर परिणाम देगा। या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। बेजुबान जानवरों में गायों के लिए यदि आप हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो भी गुरु की अनुकूलता आपको लगातार मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी धनु राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। अगर आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।